हेलो एवरीवन। 2014 के बाद से आप एनडीए यानी कि बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों का वर्चस्व देख रहे हैं, जो कि वर्तमान में बहुत पीक लेवल पे हावी होते हुए हमें दिख रहे हैं। जी हाँ, फ्रॉम गुरु दक्षिणा टू लग्जरी, प्रियांक खड़गे calls new RSS headquarters in Delhi hotel, क्वेश्चन फंडिंग। जी हाँ, जो लग्जरियस गुरु दक्षिणा के नाम पे लग्जरियस चीज़ों को अफोर्ड करते हैं, उनके ऊपर जो प्रियांक खड़गे वो बताते हैं कि आखिरकार उनकी फंडिंग से लेके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो खबर क्या है आखिरकार, उसके बारे में बात करते हैं। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने दिल्ली में बने आरएसएस के नए मुख्यालय जो केशव कुंज है, उस पर तीखा हमला या तंज कसते हुए इसे लग्जरी होटल जैसा भव्य भवन बताया और इसकी वित्त पोषण यानी कि फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि यह भवन लगभग 200 करोड़ की लागत से बना बताया जा रहा है, जबकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है और उसकी गुरु दक्षिणा यानी कि दान व्यवस्था का कोई पारदर्शी सार्वजनिक हिसाब नहीं होता है। ये खबर विवादित क्यों है? तो आरएसएस का नया दिल्ली मुख्यालय अपनी आधुनिक और भव्य बनावट के कारण चर्चा में आया है, लेकिन विवाद तब बढ़ता है जब प्रियांक खड़गे ने इसे लग्जरी होटल जैसा बताया और इसकी लागत व फंडिंग पर सवाल उठाए। खड़गे का कहना है कि भवन लागत 200 करोड़ की लागत से बना है, जबकि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड संगठन है जिस पर टैक्स, ऑडिट या पब्लिक फंडिंग डिस्क्लोजर की बाध्यता नहीं है। इसी वजह से उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी राशि गुरु दक्षिणा के नाम पर कैसे आती है, इसका हिसाब कौन रखता है और इसकी पारदर्शिता क्यों नहीं है। आरएसएस का नया मुख्यालय कैसा है? तो ये एकदम मॉडर्न डिज़ाइन का है, ग्लास फेसाइड है, हाई एंड इंटीरियर है और मल्टी स्टोरी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जैसा दिखता है। खड़गे का दावा है कि पहली नज़र में कोई इसे प्रीमियर होटल समझ सकता है। खड़गे ने क्या कहा, गुरु दक्षिणा में इतनी विलासिता क्यों है? आरएसएस कहता है कि उसके पास पंजीकरण नहीं, फिर भी इतना धन कैसे है? ये भवन लगभग 200 करोड़ की लागत से बना बताया जा रहा है, तो पैसा कहाँ से आता है और इसका ऑडिट क्यों नहीं होता है? वित्त पोषण पर सवाल उठाए गए। खड़गे का आरोप है कि गुरु दक्षिणा से इकट्ठा धन का पारदर्शी हिसाब नहीं है और आरएसएस जैसे पंजीकृत संस्थान बिल्कुल नहीं है, इसलिए वह टैक्स और ऑडिट दायरे से बाहर है। इतनी बड़ी रकम पर सार्वजनिक रिपोर्ट न होना संदेह पैदा करता है। उन्होंने पूछा कि क्या इतना पैसा टैक्स कंप्लायंस में से भी आता है या नहीं आता है। विवाद क्यों बढ़ा है? क्योंकि आरएसएस भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन माना जाता है, परंतु संगठन अनरजिस्टर्ड है यानी कि अपंजीकृत है। इसकी फंडिंग और वित्तीय संरचना पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हम जितने भी आरएसएस के जो देखते हैं मुख्यालय या फिर कोई भी भवन, तो वो बहुत गजब के होते हैं। नया महंगा मुख्यालय कांग्रेस को अटैक पॉइंट मिला है। बयान के बाद बीजेपी आरएसएस ने आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। राजनीतिक संदर्भ क्या है? तो कांग्रेस विस आरएसएस बीजेपी की पुरानी वैचारिक लड़ाई यहाँ हमें देखने को मिली है और प्रियंक खड़गे के बयान को 2024 के बाद के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों में तीखी बहस हो रही है। खड़गे के मुख्य प्रश्न एक नज़र में हम देखें तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे। 200 करोड़ का खर्च आया तो पैसा किससे मिला और बिना पंजीकरण के इतनी फंडिंग कैसे ली जाती है? क्या कोई वार्षिक ऑडिट या आय का विवरण जारी होता है? गुरु दक्षिणा पारदर्शी है या नहीं? अगर ये सेवा संगठन है तो इतना भव्य भवन क्यों है? सेवा संगठन इतना भव्य भवन होना, ये आखिरकार आम जनता के मन में भी सवाल आना चाहिए। आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया क्या है? तो संक्षेप में हम समझे तो पब्लिक स्टैंड यानी कि आरोपों को राजनीतिक हमला कहा गया है और कहा कि भवन साधारण प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। वित्त पोषण स्वयंसेवकों के दान से किसी तरह का अवैध स्रोत नहीं है। भवन की खास विशेषताएं क्या क्या है? तो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है, बड़े संभागार यानी कि मीटिंग हॉल्स है और रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन इस स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिजिटल कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं,
स्वयंसेवकों के लिए आवासीय सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई है। आरएसएस की फंडिंग पर पहले भी सवाल उठे थे, जिसमें कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी पूछा था कि बिना पंजीकरण आरएसएस आय कैसे घोषित करता है और गुरु दक्षिणा का हिसाब कौन देखता है। स्वयंसेवकों से मिलने वाला फंड किस संरचना से गुजरता है। बीजेपी व कांग्रेस की बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इनों के दोनों में मतभेद है, हमें शुरू से देखने को मिला है, वर्तमान में भी है। कांग्रेस आरएसएस को गैर पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव वाला संगठन बताती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस जवाब देते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा स्वयंसेवी नेटवर्क है। खड़गे का बयान है कि इसी वैचारिक टकराव का नया एपिसोड ये हमें देखने को मिला है। भवन को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चर्चाएं देखने को मिली है, तो भवन के कुछ फोटो वायरल हुए हैं, जिसमें ग्लास फ्रंट, आधुनिक सीढ़ियां, हाई प्रोफाइल एंट्रेंस, लाइटिंग डिजाइन देखकर कई लोगों ने कहा कि ये किसी होटल जैसा है। भाजपा नेताओं की पलटवार टिप्पणी क्या रही, तो बीजेपी और आरएसएस समर्थक नेताओं ने कहा कि कांग्रेस केवल आरएसएस से जलती है। भारत की सेवा करने वाले स्वयंसेवकों का मजाक उड़ाना गलत है। फंडिंग पूरी तरह स्वैच्छिक है। मौके के पीछे क्या कारण है, तो मौजूदा राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है, जिसमें आरएसएस भवन का उद्घाटन और उसमें दिखी भव्यता विपक्ष के लिए एक ताजा मुद्दा बन गया है। खड़गे के बयान को 2024 के बाद के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। मुद्दे का पूरा कंक्लूजन या सार क्या है, तो मुद्दा सिर्फ भवन का नहीं बल्कि पारदर्शिता और राजनीति का है। खड़गे के बयान ने फंडिंग, पंजीकरण, टैक्स कंप्लायंस जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।